जादूगर है। एक सेकेंड, नीचे भी तो कुछ पहनना है। सबसे ज्यादा जरूरत पता है किस चीज की लगती है? या एक दिल चाहिए यार, आगे तो बजाओ। मैं हाईजैकिंग करने वाला हूँ, लोगों से लिफ्ट मांगने वाला हूँ। दूसरा कोई लिफ्ट नहीं दे रहा यार। ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर की मुझे ये लिफ्ट मिली है ना। ये मेरी भाषा समझ रहे हैं ना मैं इनकी भाषा समझ रहा हूँ, और मुझे ऐसे सिचुएशन में ही मजा आता है। ये लोग मुझे जाने ही नहीं दे रहे। सब लोग हाई कर दीजिए। लिफ्ट मांगने के लिए ना पेट्रोल पंप सबसे अच्छा जगह होता है। थैंक यू अन्ना। वो जो अंकल दिख रहे हैं ना बाइक, दोस्तों ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए थे। पता नहीं कहाँ से एनर्जी आ रहा है। सुबह से मैं तकरीबन 30 किलोमीटर तो मैं आराम से चल लिया हूँ। सन्नाटा आपको दिख रहा होगा, ये देखिए। और यहाँ पर भी थोड़ा सा यहाँ पे आराम करेंगे। पैरों में ये मोटे मोटे फोड़े हुए जितना बुरा तो वो भी काट के नहीं गई थी जितना बुरा अभी कटा है मेरा। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रैवल विद पांडा के एक नए एपिसोड में। थंबनेल और टाइटल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि हम कहाँ जाने वाले हैं, मगर फिलहाल अभी सो के उठे हैं और तैयार होते हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको अपनी तैयारी। जादूगर है। एक सेकेंड, नीचे भी तो कुछ पहनना है। फिर से ट्रांजिशन करें। इस तौलिया को भी रख लेते, काम आएगा नहाने के लिए। नहीं दोस्तों, चलो अब थोड़ा सा पैकिंग कर लेते हैं। ये मेरी बैगवती होने वाली है अगले 2 दिन के लिए। इसमें चलो थोड़ा सामान डालते हैं। सबसे ज्यादा जरूरत पता है किस चीज की लगती है? इन सबों की। ये ट्राइपॉड का सेल्फी स्टैंड कह लो, माइक है, ये पावर बैंक है मेरा, ये डाटा केबल है, और ये एडेप्टर, और ये मेरा दूसरा वाला फोन। भाई इन सब के बिना तो मैं जी ही नहीं सकता। और ये पूरा मैसी पड़ा है, ये पूरा बटोरना पड़ेगा। भाई साहब देख रहे हैं, पूरा फैला हुआ है। इसको सॉर्ट करते हैं। या एक दिल चाहिए, दैट्स मेड इन इंडिया। अरे आगे तो बजाओ। ज्यादा नहीं लगा सकते, कॉपीराइट आ जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों हम निकल तो गए हैं तिरुपति बालाजी मंदिर के लिए, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे क्या होगा। आई मीन वहाँ तक जाने के लिए मैं हाईजैकिंग करने वाला हूँ, लोगों से लिफ्ट मांगने वाला हूँ। ये प्लान जो है मेरा सक्सीड करेगा कि नहीं करेगा, वर्क करेगा कि नहीं करेगा, मुझे नहीं पता। क्योंकि यहाँ पे जो लैंग्वेज बैरियर है ना, बस वही एक बहुत बड़ी रीज़न हो सकती है मुझे लिफ्ट ना मिलने की। अब आगे देखते हैं लोग कन्विंस कर पाते हैं या नहीं, ये आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। आज मेरा तिरुपति बालाजी पहुंचना बहुत मुश्किल लग रहा है दोस्तों। ससुरा कोई लिफ्ट नहीं दे रहा यार। मगर हम चलते जाएंगे। लिफ्ट तो मिलेगा, 100% मिलेगा, वो मुझे मालूम है। मगर अंधेरा हो रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैंने अपने साथ टेंट भी नहीं कैरी किया। ये छोटा सा बैग है, इसमें कहाँ ही टेंट आता। तो अभी हम यहीं पे, और देखते हैं क्या कर सकते हैं आगे। दोस्तों मुझे पहले लिफ्ट तो दोस्तों ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर की मुझे ये लिफ्ट मिली है। अन्ना मिले हैं, अन्ना चेन्नई के ही हैं। मज़ा आ रहा है। मैंने पहले भी कहा है कि हिंदुस्तान में अगर आप हैं तो आपको संवाद की भाषा की ज़रूरत नहीं पड़ती। ना ये मेरी भाषा समझ रहे हैं ना मैं इनकी भाषा समझ रहा हूँ, मगर एक बॉन्ड हम दोनों के बीच में बन गया है कि हाँ मुझे कहीं जाना है और ये वहीं पर जा रहे हैं तो मुझे वहाँ पे छोड़ रहे हैं। यही ये एक जो चीज़ है ना, ये हिंदुस्तान को बालक बनाते। थैंक यू अन्ना। दोस्तों अन्ना ने मुझे यहाँ पर ड्रॉप किया है और कहा है कि यहाँ से नीचे जाके राइट हैंड साइड में रेलवे स्टेशन है, वहाँ से ट्रेन ले लो। लेकिन मैं ट्रेन थोड़ी ना लूंगा। मैं तो हाई चेकिंग करके जाऊंगा, लिफ्ट लूंगा बाइक वाले से या फिर ट्रक वाले से या फिर किसी से।
क्योंकि मुझे सिंपल काम करना ना पसंद नहीं है। देखिए वो रेलवे ट्रैक है, दिख रहा होगा आपको, और वहाँ पे है रेलवे स्टेशन अपोजिट में। देखो दोस्तों, मैं चाहूँ तो आराम से ट्रेन लेके जा सकता हूँ तिरुपति बालाजी, मगर दो रीज़न है। एक तो मज़ा नहीं आएगा, दूसरा कंटेंट नहीं मिलेगा ना भाई। देखिए ये जो है, इस फ्लाईओवर के जैसे ही हम लोग नीचे उतरेंगे, दाएं हाथ में एक सड़क आएगी, उस सड़क को पकड़ के 1 किलोमीटर चलना है रेलवे स्टेशन, और बाएं हाथ में अगर 500-700 मीटर जाएंगे तो यहाँ पे बताया तो उन्होंने बस स्टॉप है। लेकिन हम लोग हाई चेकिंग कर रहे हैं, लिफ्ट ले रहे हैं हर जगह, तो मज़ा आएगा। आपको भी दिखाएंगे अपने स्ट्रगल तिरुपति बालाजी हम कैसे पहुँचते, तो बने रहिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है ये एडवेंचर। देखो, आपका विल पावर तब टेस्ट होता है ना जब आप मुसीबतों से, परेशानियों से घिरे हो, और मुझे ऐसे सिचुएशन में ही मज़ा आता है, पता नहीं क्यों। I mean, हाँ, एक लिफ्ट मिली मुझे, उसके बाद अभी देखते हैं लिफ्ट मिलती है कि नहीं मिलती है। मैं कुछ ज़्यादा सोच नहीं रहा हूँ, क्योंकि अगर आप ज़्यादा सोचेंगे ना, ज़्यादा ओवरथिंक करेंगे ना, तो चीज़ें बिगड़ती हैं, समझे। जितना हो सके काम रहो, लाइट रहो। मैं इधर से चल रहा हूँ और यहाँ से तिरुपति बालाजी तकरीबन 160 किलोमीटर दूर है, और मैं ये कहना चाह रहा हूँ ना कि अपने पे भरोसा जो है ना वो कभी मत खोइए। अगर आप अपने पे भरोसा नहीं खोएंगे ना तो चीज़ें अपने आप सॉर्ट होती जाएंगी। हो सकता है थोड़ा समय लगे, उन्हीं को मैं ऐसा आइडोलाइज नहीं करता हूँ, बट उसकी एक चीज़, एक वर्ड मुझे बहुत अच्छा लगा था कि ट्रस्ट द प्रोसेस। तो आप प्रोसेस पे आप भरोसा रखिए, बाकी चीज़ें हो जाती है। देखो, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, तुम्हारा भी, हमारा भी, सबका हो ही जाता है। सब काबिल होते हैं, बस एक पॉइंट आता है, एक दिमाग के ना, उनको भी उनकी शक्तियाँ याद दिलाइए। तुम भी अपनी शक्ति याद रखो, तुम भी अपनी शक्ति याद करो, मैं भी। भाई साहब, काफ़ी टाइम बाद इतना चला हूँ, लगभग 7-8 किलोमीटर तो मैं ही चल गया होऊंगा पैदल, मगर देखो मज़ा आ रहा है, और जिस काम में मज़ा है ना वो करना चाहिए। काफ़ी चल रही है, अब खड़े हैं यहाँ पे, देखते हैं कोई लिफ्ट देता है कि नहीं। देता है तो वेल एंड गुड है, और नहीं देता है तो फिर तब तक पैदल चलेंगे जब तक हमें अगली लिफ्ट नहीं मिली यहाँ से। देखते हैं लिफ्ट मिलता है कि नहीं। कोई लिफ्ट देगा, कोई नहीं देगा, क्या कर सकते हैं, किसी को पकड़ के जबरदस्ती फिर लिफ्ट लेंगे। दोस्तों, मैं यहाँ पे खड़े होके लिफ्ट की राह देख रहा था, तब तक ये अन्ना है, और अन्ना जो है वो मुझे मिले और इन्होंने बुलाया मुझे। इन्होंने पूछा कि क्या करते हो, तो मैंने बताया कि भैया मैं यूट्यूब करता हूँ। पहले मैं एज अ क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर था रुड़की में, जॉब छोड़ के अब मैं बाकायदा ट्रेवल करता हूँ एकदम बंजारों की तरह। देख सकते हैं ये प्यारे अंकल हैं, और हाय सब लोग हाय कर दीजिए। ये कौन सा जगह है सर? अट्टापुरम इमली चेरी। और ये आपके ढाबा क्या नाम है? एसरामपुर बिरयानी। देखिए ये बिरयानी है। अगर आप इस एरिया में कभी ट्रेवल करते हैं, कभी ट्रेवल पर्पज से आते हैं, यहाँ से सीधे आप जाएंगे तो थिरुवल्लूर पहुँचेंगे, वहाँ से तिरुपति, और वहाँ से फिर तिरुपति जाएंगे। और यहाँ पे इनका ढाबा है। अगर आप कभी आते हैं यहाँ पे तो यहाँ पर आकर आप भोजन पाने की है, यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत प्यारे हैं। अच्छा लगा हमें इनसे मिलकर। मैंने आपको बताया ना कि मैं यहाँ पे रेंडमली ऐसे ही व्लॉग शूट कर रहा था, और इन्होंने मुझे बुलाया, और ये लोग मुझे जाने नहीं दे रहे, बोल रहे कि खा के जाओ, दोस्त तो दोस्त के नाते दे रहे हैं। तो अभी हम यहाँ पे खाते हैं, चखते हैं, और आपको जो ऑथेंटिक रिव्यू होगा वो भी आपको देंगे। अगर आप इस एरिया में आते हैं तो इस रेस्टोरेंट में ज़रूर विजिट कीजिएगा। धन्यवाद। दोस्तों, मेरा पेट भर गया, इतना पेट भर गया कि उन्होंने 2-3 बार और चावल रखा मेरे थाली में। पेट मेरा पूरी तरह से भर चुका है, और अब हम निकल रहे हैं। देखते हैं अगर कोई लिफ्ट मिलता है तो। मगर खाने की स्वाद की बात करूँ ना तो यार बहुत सुंदर, बहुत स्वादिष्ट। मतलब इतना स्वादिष्ट था ना कि मैं शर्माते शर्माते मैंने 2 बार चावल ले लिया। एक्चुअली वो ना ज़बरदस्ती दे भी रहे थे, तो अब जब आता है तो कौन ही मना करता है। बट मज़ा आया। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद 50 रुपये उन्होंने लिया, क्योंकि वो पैसा ले ही नहीं रहे थे। तो मुझे अजीब लग रहा था। मैं बिना पैसे के, देखो, जब मैं ज़ीरो मनी में ट्रैवल करूँगा तो वो अलग बात रहेगी, लेकिन अभी मैं ना अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं कर सकता। तो मैंने 50 रुपीज़ उनको दिया। दैट्स इट, यही बोलना था। फिलहाल मेरा पेट भर चुका है, और अब हम निकल रहे हैं थिरुवल्लूर की तरफ। थिरुवल्लूर, तिरुपति, उसके बाद तिरुपति। तो थोड़ा लंबा हमारा सफ़र रहने वाला है, अब देखते हैं क्या होगा। स्टे ट्यून्ड। लिफ्ट मांगने के लिए ना पेट्रोल पंप सबसे अच्छा जगह होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बाइकर्स आते हैं, कई बार कारें और ट्रक भी आती है। तो यहाँ पर आप अप्रोच कर सकते हैं। मैं जा रहा हूँ अभी अप्रोच करने, अगर मिलता है तो फिर आगे बताऊँगा। फिलहाल हम तिरुपति बालाजी के लिए बढ़ रहे हैं, और हमें ये भैया ने दिया है।
मजा आ रहा है। थैंक यू अन्ना, थैंक यू। तो बेसिकली अब जैसे जैसे रात हो रहा है वैसे वैसे लिफ्ट मिलने की भी संभावना कम हो रही है, क्योंकि कोई भी एक अच्छा सब इंसान रात में किसी को लिफ्ट नहीं देता है। वो बात है कि मैं दे देता हूँ, लेकिन शक्ल देख के थोड़ा सा, मैं तो शक्ल से भी आतंकवादी लग रहा हूँ, बट देखते हैं मिलता है कि नहीं। लिफ्ट मिल जाना चाहिए। ऑल द बेस्ट। तू नहीं तपस्या समझते हो? तपस्या, लिफ्ट लेना किसी तपस्या या किसी साधना से कम नहीं है। बहुत पेशेंटली वेट करना पड़ता है। कोई एक बंदा क्लिक करता है उसके बाद फिर उसके साथ बैठ के चल लेते हैं। तो वही हिसाब है हमारा। यहाँ पर अभी खड़े हैं, वेट कर रहे हैं, देखते हैं। क्वालिटी थोड़ी सी डाउन होगी, उसके लिए पहले ही माफी। थैंक यू सर। भाई वो जो अंकल दिख रहे हैं ना बाइक पे, वो सिर्फ ड्रॉप करने आए थे भाई मुझे यहाँ पे। लगभग 4 किलोमीटर सिर्फ ड्रॉप करने आते हैं यार, क्या हो रहा है भाई। दोस्तों ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए थे, जिसका खामियाजा हमें अब भुगतना पड़ रहा है। बारिश भी हो रही है। मैंने आपसे पहले भी कहा था ना कि मैं जीरो प्रिपरेशन और जीरो होमवर्क के साथ निकलता हूँ। मुझे लगा था आज रात में मैं तिरुपति पहुंच जाऊंगा, लेकिन अभी मैं तिरुपति से 120 किलोमीटर दूर, और भयंकर बारिश हुई है। अभी एक शेल्टर में रुका था। दिन भर में कम से कम 15 किलोमीटर चल गया, मगर थकान नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों, मगर मजा आ रहा है। आधा सफर हो गया है दोस्तों, और आधा सफर रह रहा है, और रात के 10 बज रहे हैं और कोई लिफ्ट नहीं दे रहा है। बट स्टिल हम चल रहे हैं इस वीरान से सड़क। वीरान तो नहीं है वैसे, ये बस स्टैंड है, यहाँ पे बस मिल सकती है मेरे तिरुपति की, लेकिन हम नहीं लेंगे। सर आई एम गोइंग टू तिरुपति बालाजी। रात के सन्नाटे को चीरते हुए चल रहे हैं। तकरीबन 11 बज रहा है, देख सकते हैं 2-4 ट्रक दिख रहा है आपको, या वहाँ पे देखिए कुछ ऐसा माहौल है। मुझे समझ में आ रहा है कि जब लोग पद यात्रा करते हैं लंबी, जब 250-500 किलोमीटर का जब पद यात्रा करते हैं, तब समझ में आ रहा है मुझे कि कैसा लगता होगा उनको, कितना एनर्जी मिलता होगा यार। बड़ा मज़ा आ रहा है, पता है हमको। पता नहीं कहाँ से एनर्जी आ रहा है। सुबह से मैं तकरीबन 25, 26 या 28, 30 किलोमीटर तो मैं आराम से चल लिया हूँगा, लेकिन ना भाई बड़ा मज़ा आ रहा है। मैंने अपने बॉडी को ना अभी एकदम टेस्टिंग फेज़ में रखा है, क्योंकि इन फ्यूचर मुझे बहुत पैदल चलना पड़ सकता है। तो ये देखिए पूरा सन्नाटा है, देखिए यहाँ पर भी सन्नाटा है, आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, और यहाँ पर भी, मगर मस्ती नहीं रुकनी चाहिए। तो दोस्तों अभी रात के तकरीबन 3:30 बज रहे हैं, आपको दिख रहा होगा, और अभी हम लोग पहुँच चुके हैं रमनजेरी करके एक जगह है वहाँ पे। और मैंने आपको पहले भी ये कहा है, और अभी फिर से बोलता हूँ कि मैं हमेशा अपने सफ़र के दौरान ना एक मंदिर के तलाश में रहता हूँ। यहाँ के मेरी जो तलाश है वो पूरी हुई है। सबसे पहले मैं दिखा दूँ, ये बस स्टॉप है, और इसके आगे मैं आपको दिखाऊंगा। अभी ये चेहरे पे इसीलिए मैंने लाइट लगाया क्योंकि अंधेरा आ रहा था, और वैसे भी वीडियो क्वालिटी उतनी अच्छी है नहीं अभी फ़िलहाल। ये बस स्टॉप है जहाँ पे मैं थोड़ा देर आराम करूँगा। मैं आपको दिखाता हूँ अब मंदिर। वो मंदिर है, हम आपको लेकर चलते हैं मंदिर के पास। वहाँ पे और लोग भी हैं जो शायद तिरुपति जाने के लिए ही बैठे हैं, पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। मैं इसी मंदिर की बात कर रहा था, और अभी कुछ और श्रद्धालु यहाँ पे जुड़े हैं। इन्होंने कहा है कि एक यहाँ पे मुरुगन जी का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, ये लोग वहाँ से आ रहे हैं, और अब हम भी थोड़ा सा यहाँ पे आराम करेंगे। यहाँ पे नहीं, हम बस स्टॉप पे आराम करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी ये लोग हैं, मैं क्या इन लोग को डिस्टर्ब करूँ। मैं सोने के लिए लेट तो जाता हूँ, मगर पता नहीं क्यों मुझे नींद नहीं आती। अब नींद क्यों नहीं आती, इसका कारण आपको अभी पता चलेगा। दोस्तों दरअसल बात ऐसी है कि अभी रात के 3 सुबह के 4 बजने वाले हैं बे। अभी ध्यान दिए, मुझे अभी सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की याद आ रही है ना, तो वो है मेरे टेंट की यार। कभी कभी ना आपका ओवर कॉन्फिडेंस ही आपका बेवकूफ़ी का कारण बनता है। मुझे लगा ना यार कि मैं आराम से आज रात में पहुंच जाऊंगा तिरुपति बालाजी मंदिर, दर्शन करके कल वापस, ये लेकिन नहीं, गॉड हैव अनदर प्लान ब्रो। बस वही हुआ है मेरे साथ। The next day. रात में जो मैं मंदिर दिखा रहा था वो कुछ ऐसा है, और अब हम चलते हैं तिरुपति बालाजी की ओर।
जो ऐसे तकरीबन 80-90 किलोमीटर है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात, हर हर महादेव। एक नई सुबह के साथ, एक नई उमंग के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ हम फिर से बढ़ चुके हैं तिरुपति बालाजी मंदिर की ओर। पैरों में ये मोटे मोटे फोड़े हुए आपने देखा है, चलने का छोड़िए, खड़े होने में भी मौत आ रही है, मगर जाएंगे जरूर क्योंकि एक अलग श्रद्धा, एक अलग भाव है, उसको लेकर हम चल रहे हैं। मैं इसको तपस्या में, मैं इसको परीक्षा में गिनता हूँ। मुझे बड़ा मजा आ रहा है। वैसे थोड़ा लंगड़ा जरूर रहा हूँ, दर्द हो रहा है, बट स्टिल मैं ये जरूर कहूँगा कि मजा आ रहा है। मजा भक्ति में आ रहा है, मजा ऐसी सड़कों को आनंद की नजरों से देखते हुए, चलते हुए में आ रहा है। क्या बोल रहा हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है, बट अब देखिए सुबह का वक्त है तो मुझे आराम से लिफ्ट वगैरह मिल जाना चाहिए, तो मैं लिफ्ट के लिए भी ट्राई करता हूँ। यार कल शाम और रात में थोड़ा थोड़ा करके लिफ्ट मिल भी जा रही थी, अभी लिफ्ट पता नहीं क्यों नहीं मिल रही है। लग रहा है लोग मेरा शक्ल देख के नहीं दे रहे, मैं थोड़ा आतंकवादी टाइप लग भी रहा हूँ। मिल रहा है दोस्तों, मिल रहा है। धैर्य नहीं खोना है। 3-4 किलोमीटर का एक अभी लिफ्ट मिला। ऐसे ही धीरे धीरे करके पहुंच जाएंगे तिरुपति बालाजी मंदिर। बने रहिए वीडियो में। अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो कमेंट में जरूर बताइए, और हम क्या बेहतर कर सकते हैं वो भी जरूर बताइएगा। तिरुतानी पहुंच गया हूँ, और ये वही जगह है जहाँ पे मैं कल रात में आपको बता रहा था ना कि लोग लॉर्ड मुरुगन जी का दर्शन करके आ रहे थे, तो यहीं से आ रहे थे। बार मैं आपको ना लैंडस्केप दिखाता हूँ। ये देखिए, हम लोग अभी आंध्र प्रदेश के बॉर्डर को पार करके आ गए हैं, और देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। दोस्तों तिरुपति आ गया हूँ, मैंने ब्रश वगैरह भी कर लिया है, मगर अब खाने की बारी है। देखिए यहाँ पे डोमिनोज है, और डोमिनोज के लिए जो मेरा प्यार है वो यहाँ पे खींचा चला आया मैं। तो अभी हम जाएंगे। प्रैंक हो गया भाई, बंद है गाइस, बंद है। शिट, इतना बुरा तो वो भी काट के नहीं गई थी जितना बुरा अभी कटा है मेरा। बंद है गाइस, डाइनिंग भी बंद है। डाइनिंग बोले तो मतलब बंद है, बंद ही है।